क्या है पॉलिनोमियल? 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन में पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिसने सही किया उसको 1 मार्क दे देना, जिसने गलत किया उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकेंड जो पॉलिनोमियल है, एक बार चेक करो जल्दी से क्या लिखा हुआ है सेकेंड वाला पॉलिनोमियल। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 3। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर है वो क्या है? -1, जिसका सही है 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? π/2। एक्स स्क्वायर के सामने जो टर्म आ रही है विद साइन लेंगे π/2, जिसका सही है 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 4, 5t - 7 डिग्री क्या होगी बताओ? इसकी डिग्री क्या होगी? 1। t की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। कौन से टाइप का पॉलिनोमियल होगा? डिग्री 1 वाले को क्या बोलते हैं? मोनोमियल 1 टर्म, बायनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, लेकिन टर्म्स के बेसिस पे नहीं, डिग्री के बेसिस। लीनियर, करेक्ट। ठीक है, हालांकि वो नहीं पूछा है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ जल्दी। इसकी डिग्री आएगी 2, क्योंकि यहां पर y की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डिग्री ऑफ 3 इज, ये मुझे लग रहा है बहुत से बच्चे गलत किए होंगे। डिग्री ऑफ 3 इज 0। गुड, बहुत सही। ठीक है, ये हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 चेक करना। यहां पर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है बताओ पॉलिनोमियल जल्दी से? p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, और x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू बतानी थी। तो x की जगह पे अगर 0 डालेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। क्या बच जाएगा? +3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चेक कर लो, 7 का है ना, +3। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 7 का। 8th में x इज इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू डालनी है, निकालनी है। तो x के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे? -1। तो ये जाएगा 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +3। ये हो जाएगा -5 - 4 × 1 + 3। तो ये हो जाएगा -5 - 4 + 3। सो आएगा -9 + 3। फाइनल आंसर विल बी -6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी, सॉरी, ऑप्शन बी। चेक कर लो, जिसका सही है 1 मार्क, गलत है 0। यहां तक हो गया सबका। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है यहां पर? x - 1 × x + 1, और किस पे वैल्यू निकालनी है? p ऑफ 1 की वैल्यू। क्या आएगा बताओ आंसर? 2। गलत, 0, क्योंकि जब x की जगह 1 डालोगे तो 1 - 1, ये 1 + 1, तो ये 0 × 2, सो आंसर विल बी 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। चेक कर लो जल्दी। हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, p ऑफ t इज इक्वल्स टू, क्या है पॉलिनोमियल? 2 + t प्लस, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर - t³, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? p ऑफ 0 की। तो यहां पर t की जगह पे क्या पुट कर देना है? 0। तो सारे t वाले टर्म हट जाएंगे क्योंकि 0 होने के कारण। उसका करेक्ट आंसर आएगा 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी। चेक कर लो, 10th का बी करेक्ट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें पॉलिनोमियल सेम है, बस आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? p ऑफ 2 की वैल्यू। तो यहां पर t की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 2 पुट कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 2 + 2 × 2 स्क्वायर -2 का क्यूब। क्लियर हो गया? तो यह जाएगा 2 + 2 प्लस ये 2, 2 2 4, 4 2 कितना हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा -8। ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, फाइनली यू विल गेट 4। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चेक कर लो। यहां तक हो गया सबका। 12th का आंसर क्या आएगा?
y की जगह 0 डालोगे you'll get 1, ठीक है। तो ये हो गया आउट ऑफ 12 सही आंसर। अब ये बताओ 12 में 12 पूरे किसके सही बने, किसके पास ऐसी कॉपी है जिसको फुल मार्क्स मिला है, किसकी कॉपी है वो? राहिल का 12 आउट ऑफ 12 आ गया। अच्छा चलो ठीक, चलो चलो कोई नहीं, अगले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद जो सेकंड वर्कशीट है इसमें जीरोस निकालना होता था। जीरोस याद है कैसे निकालते थे, पता करते हुए भूल गया? जीरोस निकालना है तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 7। जिसका भी जीरो निकालना होता है उसको इक्वल्स टू हम क्या कर देते, जीरो। अब x की वैल्यू निकालते हैं तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और x की वैल्यू आएगी 7/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, जीरोस ऑफ 9x प्लस 4। 9x प्लस 4 का जीरो निकालना है, बताओ क्या होगा? 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी, -4/9। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 और -1 दोनों डालने पे आपको जीरो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों डालने पे ये जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है क्लास में, बताओ क्या है करेक्ट आंसर? सी, सी। इसको इक्वल्स टू जीरो करोगे lx इज इक्वल टू -m आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -m/l। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, विच, ओ सॉरी 6, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6? जीरो, जीरो निकालना है तो 5x माइनस पाई का जीरो निकालना है। जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वल्स टू जीरो। 5x इज इक्वल्स टू पाई, x की वैल्यू π/5। हाँ 1/5 पाई, मतलब ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय x विल गेट रिमाइंडर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 7th का? गलत, 1। हाँ, कैसे पता चला 1 होगा? रिमाइंडर थ्योरम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, याद है कि भूल गए? हाँ, सब गेसिंग है, तुक्का मारा है। जो भी रिमाइंडर थ्योरम है उसमें हम जिससे डिवाइड करते हैं उसको इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, जीरो। समझ में आया? तो x की वैल्यू 0, x की जगह पे 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय x। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, x की जगह पे -π पुट करना है तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, किसका है? जहां से स्टार्ट किया वाली लाइन का टिक मारना। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय। ये वाला 9th और 10th थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, चलो 9 और 10 को स्किप कर देता हूं, किसी ने सॉल्व करके तो बनाया नहीं होगा, तो 20 मार्क्स का पेपर हो जाएगा टोटल। ठीक है। हाँ बताओ जल्दी, टोटल बताओ कितना कितना है, मुझे तो वापस करो। हाँ 11। ये 11 मार्क्स किसका आया है? आदित्य का। 14, ये 14 मार्क्स किसका है? सौरिश का। 15 मार्क्स किसका है? 15 मार्क्स आहली। 12 मार्क्स है अथर्व। 19 प्रत्युष। प्रत्युष कैसे ले आए इतना, मेरे को डाउट हो रहा है। राहिल, राहिल का 15, भावेश का 12, लावण्या का 10 आउट ऑफ। अच्छा, इसमें पूरा गलत है।
और ये कर्तव्य 8 मिनिमम, क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ ठीक है। अब देखो, इतना इजी पेपर था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बस वही क्वेश्चंस मैंने दिए थे डायरेक्टली। तो क्यों नहीं बना? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रिवीजन करके नहीं आ रहे हो। अब वो सब चीजें अलग है। अब इधर पे ध्यान दो, हेडिंग डालो रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन में फिर से प्रैक्टिस करवा रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम दोनों करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम लिख लिया सबने? अभी मैं जो बोला वो करो, फिर उसके बाद मैं डाउट और कॉपी दोनों चेक करूं। हाँ, क्योंकि और क्वेश्चंस करेंगे आज हम उसके। लिखा सबने रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम? ओके, तो पहले तो हम रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सामने ये जो 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये चारों क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। मैं एक समझाऊंगा, बाकी 3 आपको सॉल्व करने। क्या कर पाओगे? पक्का? चेक करते कितने होशियार हो तुम लोग, ठीक है, और कितने जल्दी चीजें सीख पाते हो। तो सबसे पहले तो ये समझाता हूं कि यहां पर आपको 2 पॉलिनोमियल गिवन है। फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है ये, क्या नाम है इसका? P ऑफ x। दूसरा वाला पॉलिनोमियल है ये, क्या नाम है इसका? G ऑफ x। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, P को डिवाइड कर रहे हैं G से। जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 चीजें मिलती हैं, एक कोशेंट और दूसरा रिमाइंडर। याद आया? जैसे एक एग्जांपल के लिए 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 सा कितना हो जाएगा? 9, और क्या बच जाएगा? 1। इसको क्या बोल देते हैं? कोशेंट, और इसको क्या बोल देते हैं? रिमाइंडर। क्या ये समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, और ये बताने के लिए आपको यूज करना है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज करते हैं? जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको इक्वल्स टू कर दो 0। समझ गए? तो x प्लस 1 को हमने क्या कर दिया? इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप समझ में आ गया? चुप रहना बिल्कुल। ये समझ में आया सबको? पहला स्टेप। और वहां से निकालना x की वैल्यू। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो x की वैल्यू आ गई -1। दूसरा स्टेप ये है कि जो भी x की वैल्यू आई उसे दूसरे वाले पॉलिनोमियल में रख देना। तो दूसरा वाला पॉलिनोमियल हमारा क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। यहां पर x की जगह पे क्या डालोगे? हर x की जगह पे -1 डालना, हर वो जगह जहां पर x दिख रहा है। तो ये हो जाएगा p ऑफ -1, ये -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 4 इंटू -1 और -1। समझ में आ गया सबको? अब बताओ ये -1 की पावर 3 कितना बनेगा? -1। गुड। -2, -1 की स्क्वायरिंग करने पे क्या बनेगा? +2। क्यों बनेगा भाई? -1 का स्क्वायर का मतलब -1 इंटू -1, तो वो हो जाता है +1। तो ये हो जाएगा +1। समझ में आ गया? अब ये बताओ -1 इंटू -1 कितना होगा? जब भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस। तो यहां पर आ जाएगा प्लस, और 4 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा? 4। क्या ये क्लियर हो गया? और लास्ट टर्म यहां पर क्या बची है? -1। अब क्या आ जाएगा? ये -1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -2 प्लस 4, और आखिरी वाला क्या है? -1। अब कितने माइनस है? सारे माइनस को ऐड करो। -1 -2 -1, सारे माइनस को ऐड कर लो, माइनस लगा दो। -4 हो जाएगा माइनस वाले का एडिशन, और एक क्या है? +4। तो फाइनली क्या मिल गया? 0। तो मतलब रिमाइंडर क्या आ गया? 0। समझ में आया सबको क्या करना है? क्या ये काम कर लोगे बाकी 3 क्वेश्चंस के लिए? चलो करके दिखाओ एक एक। जैसा ही पहला होगा तुरंत चेक कराना, और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझसे पूछना। हाँ, अब बता क्या डाउट था तेरा? हाँ, तेरे पे भी आना, बता जल्दी, आ देते क्या डाउट था? कौन सा वाला? आपने हम लोग को होमवर्क दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन नोट किया है ना? हाँ सर। हाँ, एक नहीं बना है? नहीं सर, दोनों नहीं बने सर। ठीक है, वो क्लास में करवाता हूँ अभी। प्रत्युष,
हाँ बता क्या डाउट है? P of x और G of x मतलब लिखेंगे जैसे फिर मतलब जैसे लिखना है तो P of x is equal to लिखेंगे कि G of x देख, जब इसको इक्वल्स टू 0 कर रहा है ना, वैसे कुछ भी नहीं लिखेगा यहाँ पर, एज इट इज चलेगा। ठीक है, लिखना चाहे तो ये लिख सकता है g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। पहले इसको इक्वल्स टू 0 कर रहा है, फिर यहाँ पर तूने किसकी वैल्यू निकाल रहा है? p ऑफ x की, और x की जगह पे क्या डाल रहा है? -1, तो p ऑफ -1 ऐसा लिखेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? किसकी आ गई? p ऑफ -1। समझ गया ना अभी? ये पूरा हाँ, g ऑफ x से x निकालेगा और उसको p ऑफ x में रख देगा x की जगह पे। देखा, मुझे चेक करना है। -27 प्लस -27 और -12 और +50, 54 -4 गलत है आंसर। गलत है आंसर। एक मिनट जस्ट अ सेकेंड ना। हाँ सही है तेरा आंसर। बाकी बच्चों को मत दिखाना, कॉपी कर लेंगे। आदित्य देख रहा है मौका, अगला सॉल्व करना चालू कर देना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। लावण्या कोई डाउट? दिखाओ मुझे एक बार। और तुम उधर कॉर्नर पे बैठा मत करो, मैं समझ नहीं पाऊँ, देख नहीं पाऊंगा। 3 का क्यूब 9 नहीं होता है, मैं ये बार बार बताया। 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा कितना हो गया? 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 -3, 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, प्लस 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। समझ में आया? प्लस ये कितना हो गया? 50। तो ये 27 माइनस 3 9 जा कितना होता है? 27 प्लस 12 प्लस 50। समझ में आ गया? ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, क्योंकि ये +27 -27, इन दोनों का एडिशन कितना होता है? लिख दो, आ गया आंसर। हाँ देखा जल्दी सॉल्यूशन। यस। हाँ, ये एक बार में क्यों नहीं है अभी भी? ये बता मुझे, जस्ट वेट। ये बता, ये -12 क्यों आया? ये बता, क्वेश्चन कहाँ नोट किया तूने? क्वेश्चन कहाँ नोट किया? जल्दी बता। क्वेश्चन क्वेश्चन अगर नोट किए बिना सॉल्व करोगे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। लिखा है? ठीक है। गलत क्वेश्चन लिख दिए थे। हाँ, गलती मिल गई। तेरी पहली गलती कहाँ पर है? x की वैल्यू +3। हाँ, ये प्लस आ जाएगा, इधर देखा, ये +3 पुट करेगा, ये प्लस, हाँ जस्ट अ सेकेंड ना, ये -27 हो जाएगा बस। हाँ हाँ बता। थर्ड वाले में x की वैल्यू 1/2 आएगी। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चों ने बना लिया, राहिल को छोड़ के सबने बना लिया ना फर्स्ट? सेकंड स्टार्ट कर दिया आई होप सबने। सेकंड क्या, थर्ड, मतलब थर्ड पे आ गए होंगे। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले g ऑफ x को इक्वल्स टू 0 करना है। अच्छा, ये समझ में है ना, ये प्रोसेस कब करना है, ये स्टेप्स कब करना है? हम सीख तो जाते हैं, लेकिन क्या पूछेगा क्वेश्चन में जब ये करना होगा? क्या पूछेगा बता भावेश? जब रिमाइंडर निकालने बोलेगा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तब हमें ये प्रोसेस करना है। समझ में आ गया? हाँ, तो 2x - 1 को इक्वल्स टू 0 किया, और उसके बाद 2x की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई 1/2। कंफर्म? थर्ड वाले का ओके, चेक करते। थर्ड वाले में जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x³ -12x² प्लस 14x - 3।
एक बार चेक करना सबका x 1/2 है ना, 11 है 1/2 है x। ये देखो ये वाला स्टेप किया कि नहीं पहले, x की वैल्यू 1/2 आई। x की जगह पे 1/2 डालोगे तो 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1/2 का, नहीं ये क्यूब है ना, सॉरी, ये स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। जब भी वैल्यू रखो ना x की हमेशा ब्रैकेट में रखो। हाँ गुड। सो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/2 का क्यूब कितना आता है। जिनको कंफ्यूजन होता है ऐसा कर लो, क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ऊपर में 1, नीचे में 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/8। कितने बच्चों ने इसको 1/6 लिखा? सच्चाई से अपना हाथ उठा दो। लिखने वाली थी, ओके। बाकी सबने करेक्ट किया, गुड। -12, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। यहां तक क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 4 1 सा 4 2 सा कट जाएगा और ये वाला टर्म कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर? वंश बना रहे ना क्वेश्चंस? यस, 4 1 सा 4 3 सा ये कट जाएगा तो ये टर्म आ जाएगा -3/1। तो बाय 1 को नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ओके। प्लस ये 2 1 सा 2 7 सा कैंसल आउट हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगा +7 और लास्ट टर्म कितना है? -3। ओके, यहां तक हो गया? आदित्य पूछ रहा है ये -3 और ये -3 कट जाएगा क्या? वो दोनों टर्म्स नहीं कटेंगी क्योंकि दोनों नेगेटिव। हाँ, तो कैसे होता है एक्चुअल में? -3 और -3 ऐड होते हैं, साइन भी माइनस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? -6 और ये है +7। तो बताओ ये 1/2। एक मिनट रुक जाओ, पहले गलत है तेरा आंसर। ये दोनों का एडिशन -6 और +7 कितना होगा? +1 होगा ना, तो 1 + 1/2 ऐसे ही होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 + 2, तो आंसर आएगा 3। कितने बच्चों का मेरे बताने के पहले ही आंसर आया? यही आया था, ओके ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करो। हाँ, चेक करके बता रहा हूँ किसने क्या क्या गलती किया है। 1/2 यहां तक तुम्हारा पूरा सही है। इसके बाद तुमने जो एलसीएम लिया वो 2 आया, यहां पर ये 1 से 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। पेन दिखाओ। यहां पर ये जो तुमने 1 से 2 मल्टीप्लाई किया ना, ये नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है? बाकी सबसे तो ठीक है। और ये तुम्हारा -1 क्यों आया? ये देखो, ये तो -3 है, ये -3 आना चाहिए। तो एलसीएम 2 आया, तो उसके बाद क्या होता है? जो हमारा एलसीएम आता है ना, उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने में कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम्स में। वो 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ये रूल होगा। समझ में आया? और बेटर है ना जो तरीका मैंने बताया, फॉलो दैट। हम इंटीजर्स को आपस में ऐड सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखो मैंने यहाँ पर इंटीजर्स को आपस में ऐड कर दिया, लास्ट में 1/2 के साथ एलसीएम लिया। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? इज इक्वल्स टू 0 किया, तो यहाँ का -3/2 कहाँ गया तेरा? गुड। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये माइनस माइनस कट जाएगा, सो 3x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई का तो 2, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या डाउट है बता? सही बनाया कि नहीं? करेक्ट किया? क्यों करेक्ट नहीं किया उसको? यहां तक तेरा सही है, फिर वो कर दियो। ये भी सही है। ये देख कहाँ गलती हुई तेरी? माइनस, ठीक है? तो ये माइनस और ये 2 4 सा 8 होता है, ठीक है? तो आंसर आएगा 3/2। अथवा बना रहा है? हाँ, क्या रहा है? यस, नहीं, +2/3। मैं बता दूंगा, तू आगे सॉल्व कर।
सर ये इधर हम्म ये +1 इधर गया तो नहीं नहीं, -1 हो गया। ये जो तू कर रहा है गलत कर रहा है। इस ये वाला स्टेप, इसके बाद कैसे होगा देख ले इधर। ये -3/2x इधर इज इक्वल्स टू कितना है, -1 है। ये माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। 3 अपॉन में हो जाएगा तो 2/3, समझा? हाँ, फोर्थ का आंसर चेक करता हूँ जस्ट अ सेकेंड ना। तू तब तक ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दे। हाँ तो उसको स्किप कर दो। मैं क्या पेपर इसी से दूंगा, मेक श्योर कि जो बन जाता है उसको स्किप कर सकते हो। ओके, हाँ मोस्टली इसी से आएगा। और कल के PYQ से जो मैंने कराया था ना MCQs, उसमें से MCQs भी रहेगा थोड़ा बहुत। हाँ हाँ बोलो। एक काम करते हैं, मैं फोर्थ वाले को बोर्ड में बनाता हूँ, चेक कर लेना बाकी बच्चे जो जहां तक बना रहे हैं। भावेश x की वैल्यू निकाल लिया था क्या इसका? फोर्थ का निकाल लिया था। लावण्य फोर्थ में x की वैल्यू सही निकाला कि नहीं? 2/3 आएगा, चेक करो कैसे होगा। सबसे पहले ये वाले पॉलिनोमियल को 1 - 3/2x को इक्वल्स टू क्या करना था, 0। ये किया, ये वाली टर्म इधर चले जाएगी तो 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/2x। चेक कर लो, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इधर चला जाएगा तो 2 इज इक्वल टू 3x। 3 को अपॉन में भेज दो तो 2/3 इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अगर कुछ गलती डाउट है तो मैं उसमें बोर्ड पे तुम्हारी कॉपी में बता दूंगा, अभी फिलहाल ये नोट कर लो। फिर पॉलिनोमियल p ऑफ x कितना गिवन है, इसका आंसर कितने बच्चों का आ चुका है वैसे? किसका किसका है? ये वाले का, फोर्थ वाले का आंसर क्या है? गलत आया। कैसे? ये x की वैल्यू भी गलत हो गई। चलो अब बाकी बच्चे इधर पे ध्यान देना। और किसी का है कर्तव्य? चेक करते हैं। तो x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 2/3। सो यहाँ पर x के प्लेस पे 2/3 पुट करेंगे। ये हो जाएगा 2/3 का होल क्यूब -6 × 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2/3, और ये हो गया -4। प्रॉपरली वैल्यू ब्रैकेट्स में पुट किया कि नहीं, चेक कर लो अच्छे से। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लावण्य बताएगी। लावण्य, इसका क्यूब करने पे क्या मिलेगा, मुझे आंसर चाहिए। नहीं, 2/3 का होल क्यूब है ना, इसका मतलब होता है 2/3 × 2/3 × 2/3। तो नीचे में आ जाएगा 27 और ऊपर में 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो इसका आंसर आएगा 8/27। क्लियर? सिमिलर वे में -6 2/3 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? यस, तो ये आ जाएगा 4/9। क्लियर हो गया? 4/9 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = कितना हो जाएगा, 4। तो ये टर्म आ जाएगी 4/3 और आखिरी टर्म -4 है तो मैं इसको भी -4/1 लिख देता हूं। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? इसके बाद ये 8/27, ये कट रहा है लेकिन अभी मैं नहीं काटता, छोड़ो, अभी मल्टीप्लाई कर देते। 6 4 आंसर में कोई गलती नहीं होगी। 24/9 प्लस 4/3 माइनस 4/1। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद अब बताओ LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो तीनों के डिनोमिनेटर से, चारों के डिनोमिनेटर से डिवाइड हो। 27 वो नंबर है जो इन चारों से डिवाइड होता है। 3 इन चारों का HCF बोल सकते हो। HCF 1 होगा, वैसे 3 भी नहीं होगा। ठीक है, तो इनका LCM कितना आ जाएगा, 27। क्या ये समझ में आया? अब इस 8 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, वो डिसाइड होता है कि भाई जो LCM आया उसको इससे डिवाइड करो। कितने बार में जाएगा, 1 टाइम में। तो 8 से क्या मल्टीप्लाई होगा, 1। -24 है अगला टर्म, उससे क्या मल्टीप्लाई होगा,
तो 27 को 9 से डिवाइड करो, 3 जा 9 3 जा, तो इससे क्या मल्टीप्लाई होगा 3। क्लियर हो गया। अगला टर्म क्या है यहाँ पर +4, तो 4 से क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 27 को 3 से डिवाइड करो तो 9 सा, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा 9 -4, 4 से क्या मल्टीप्लाई होगा 27। ये मेथड तुम लोगों को आना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद अब क्या हो जाएगा, 8 1 सा 8 -24 3 सा कितना होता है, गुड, प्लस 4 9 सा 36 -27 4 सा 108 डिवाइडेड बाय 27। ओके, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हाँ, तो प्लस प्लस वाले टर्म्स को ऐड कर देंगे, तो इनका एडिशन कितना आ जाएगा +44, और माइनस माइनस वालों का एडिशन हो जाएगा -180 अपॉन 27। सो फाइनल आंसर विल बी -136 बाय 27। ये करेक्ट है। और किसी का आया, सही है, ठीक है, ठीक है, जल्दी कंप्लीट करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। हाँ, लावण्य बताओ कहाँ पर प्रॉब्लम है। हाँ? हाँ? क्या 136 को 8 और 36, हाँ, ये दोनों पॉजिटिव थे तो प्लस हो गए, ये दोनों नेगेटिव थे, दोनों प्लस हो गए और साइन लग गया माइनस का। समझ गया, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड आ रहा हूं, बताओ। क्या करना है कि आंसर में तो क्या है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी ये तेरा सिमेट्रिक आया और ये तेरा स्क्यू सिमेट्रिक आया, भी प्रूव करने के मतलब बस इतना ही करना था, दैट्स इट। वापस दोनों का एडिशन ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। आ रहा है, हो गया वेरीफाइड। हाँ, ये देखो, सबसे पहले ना तुम, ये पॉलिनोमियल है, इसको दोबारा लिखो। पहले कैसे लिखोगे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये x³ -6x² प्लस 2x -4। समझ में आ गया। हाँ, क्या हो गया, नहीं, मैं कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसके ऊपर वाला 81। हाँ, चेक करता हूँ। तो x के प्लेस पे 2/3 पुट किया, क्या हो गया 2/3 का क्यूब -6 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 -4। समझ में आ गया। और इसके बाद का पूरा प्रोसेस देखो, मैंने वहां पर समझाया है। 2/3 का क्यूब वो 8/27 कैसे आएगा, मैंने बताया था ना, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। वैसे ही ये टर्म ये आ जाएगी, ये टर्म ये आएगी, और ये -4/1 लिख दिया। ऐसा करो, पूरा सॉल्व उसको। हाँ, तो 81 का फर्स्ट पार्ट कितने बच्चों का आ गया, फर्स्ट का क्या आ रहा है आंसर, 2 अगर पुट करोगे तो 8 -20 प्लस 8 16। एक मिनट रुक जाओ, -23 और +16, मुझे तो गलत लग रहा है यार, दोनों का गलत लग रहा है। -23 प्लस 16 आना चाहिए। -23 प्लस 16, फाइनल आंसर आना चाहिए -7। आया -7, हाँ -7 करेक्ट है। प्रत्युष सॉल्व करना, अगर गलत होता है तो गलती खोज और सॉल्व कर उसको आगे। कौन सा क्वेश्चन है ये, उसके ये वाला सही बनाया तूने, ये कौन सा है, ये वही वाला था 2/3 वाला।
ये देखिए -8 है और ये +4 है, तो ये -4/3 होना चाहिए ना। नहीं, मैं तो ये दोनों का एलसीएम निकाले ना। इसको माइनस गलत किया, 64 में से 36 को माइनस कर। हम्म यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद एक और स्टेप मैंने किया, वो स्टेप तुमने क्यों स्किप किया जिसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, देखो यहां तक तुमने किया, देखो ये वाला स्टेप तक किया। इसके अगले स्टेप में क्या किया समझ में आया? ये 6 4 जा क्या हो गया है 24। इसका इसमें ना क्या करना पड़ेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन का। देख यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, इसीलिए प्रूफ है ना। तो एक्स लेके करते हैं। नहीं नहीं, इसको ना ये करना, ये जो साइन अल्फा है ना, इसको 2 sin α/2 cos α/2 बनाना। ठीक है, और इसको sin α/2 cos α/2 करना। ठीक है, तो cos α/2 cos α/2 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2 sin² α/2, और इसमें फॉर्मूला लगा देना cos का हाफ एंगल 1 - 2 sin² α/2। तो sin² α/2 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ 1 बचेगा। समझ में आया? और ये टर्म जो आएगी ये टर्म भी सेम आएगी, ये दोनों सेम है। फिर इसमें भी हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, हाँ। इसके बाद क्या किया, इसके बाद एलसीएम लिया इन तीनों नंबर, चारों नंबर का, वो कितना आ गया 27। अब 8 से क्या मल्टीप्लाई आएगा, तो 27 को 27 से डिवाइड करोगे आएगा 1। यहाँ 24 से क्या मल्टीप्लाई आएगा, तो 27 को 9 से डिवाइड करो, 9 3 सा, इसलिए 3 मल्टीप्लाई हुआ। फिर 27 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 9 सा 27 होता है, इसलिए 4 से 9 मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से मैंने सारे नंबर में, सारे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? और उसके बाद फिर 8 1 सा 8, 24 × 3 ये हो गया, 4 × 9 ये हो गया, और इन दोनों का ये हो गया। समझ में आ गया? और फाइनली सिंप्लीफाई कर लिया। कंप्लीट कर उसको। -7, हाँ सही है आंसर। और किसका ये बताओ, 81 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कितने बच्चों का बन गया है? गुड, ओके। राहिल तेरा नहीं बना क्यों? अरे इतने देर से जो क्वेश्चन कर रहे थे वही करना है उसमें भी। यहाँ पर तुझे रिमाइंडर निकालना है, तो कुछ नहीं, x - 2 को 0 पुट कर, x की वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ पर 2 डाल दे x की जगह पे, दैट्स इट। अच्छा, ये जो बोल रहा है ना, बाकी बच्चों ने वो पढ़ा कि नहीं? ये बोल रहा है कि इसमें तो सर क्वेश्चन की हेडिंग अलग है, यहाँ रिमाइंडर तो पूछा नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज? इसीलिए कंफ्यूज हुआ। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर कभी भी आपको रिमाइंडर ना पूछ के ऐसा पूछ ले कि ये फैक्टर है या नहीं, मल्टीपल है या नहीं, तो कैसे सॉल्व होगा? अब आपको क्या देखना है, रिमाइंडर निकालना है, अभी भी रिमाइंडर निकालना है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम बोलेंगे जी पी का मल्टीपल है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, जी पी का मल्टीपल नहीं है या फैक्टर नहीं है। तो अल्टीमेटली फैक्टर थ्योरम लगाने के लिए आपको रिमाइंडर तो निकालना पड़ेगा। क्या ये सबने सुन लिया और समझ में आ गया? आहली, मैं जो बोला सुना क्या? जी है, उसके लिए हमें फैक्टर थ्योरम लगाना पड़ेगा, चाहे वो उसका मल्टीपल है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर निकालना ही पड़ेगा। रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर या मल्टीपल होगा, नहीं आया तो फिर वो नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको ये? ओके, तो एक काम करते हैं, ये 2 क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो। इसका आंसर आएगा -7, और नीचे वाले का आंसर क्या रहा है? 4 आया, तो ये आ जाएगा -1/4, ये आ जाएगा -11/4, और ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो फाइनली -12/4
प्लस 7, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 7, इसका आंसर आएगा 4। +4 आया क्या इसका? हाँ, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं आया, तो हमारा आंसर होगा इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या मल्टीपल नहीं है। समझ गए? तुम लोग कर तो रहे हो लेकिन स्लो कर रहे हो, सारे बच्चों को बोल रहा हूँ। ठीक है, उसको बना लेना बाद में। ओके, तो आज मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं क्लास। नेक्स्ट क्लास के पहले एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग जितने भी क्वेश्चन अभी तक पढ़े हो क्लास में, उनको एक बार रिपीट रीसॉल्व करके आओ, प्रैक्टिस करके आओ, रिमाइंडर थ्योरम के और फैक्टर थ्योरम के, और उसके पहले वाले भी टॉपिक के। समझ रहे हो ना? अगेन मैं एक शॉर्ट टेस्ट लूंगा आज के जैसा वाला, और उसके बाद चेक करूंगा। अब जो शॉर्ट टेस्ट होगा वो प्योरली रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम पे होगा, और जीरोस पे। जीरोस याद है ना? जीरो तो आसान है। ठीक है, कर लोगे? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ये वाली? हाँ, यार यही रहने दे टाइमिंग को। तो जाओ ना, जाके खेलो, मैं मना कर रहा हूँ क्या? 6 बजे कहाँ अंधेरा होता है? आधे 1 घंटे पहले कर दूं? आधे घंटे पहले कर देता हूँ। मॉर्निंग मैथ्स वाले दिन होगा, लेकिन साइंस वाले दिन नहीं होगा। चलेगा? मैथ्स वाले दिन मॉर्निंग कर दूं? कल तो साइंस रहेगा। कल तुम लोग साइंस में आओगे तो मैं सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दूंगा, और मॉर्निंग का टाइमिंग 9 to 10 कर दूंगा। 8 to 9 उठ नहीं पाएंगे आधे बच्चे। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, वेलकम। ओके, वेलकम। आदित्य, टेस्ट में बहुत कम नंबर लाया तू। बाय बाय। हाँ, बस हम लोग 2 मिनट में चालू कर दे, 2-3 मिनट वेट करना, क्लास चालू करते हैं। ओके,